गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे हम यूनिट 8 ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और उसके 8 क्वेश्चन पर आ गए हैं। आइए देखते हैं। इफ cos a plus cos square a is equal to 1 then sin square a plus sin 4a is equal to 1। ये चीज हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम गिवन क्या है, हमें cos a plus cos square a is equal to 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से cos की वैल्यू उठा लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम गिवन लिखते हैं, सीधा सॉल्यूशन लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। और cos से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर है। ये क्या है, हम लिखेंगे sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 और sin स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हमने इसके प्लेस पर क्या पुट कर दिया, साइन स्क्वायर ए। ये आपकी आइडेंटिटी है। अब हम क्या करें, हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। कल हमने इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना। और इस तरह का क्वेश्चन अब की बार आपके पास एग्जाम में भी आया था, बोर्ड एग्जाम में। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin 4a। cos स्क्वायर a किसकी वैल्यू है, cos स्क्वायर a के प्लेस पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर आपने cos स्क्वायर ए की आइडेंटिटी डाल दी। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए अब हम इसे साइन स्क्वायर ए राइट साइड लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर साइन 4a और ये आपके पास क्या रह जाएगा, 1। हमने क्या किया, जो साइन माइनस साइन स्क्वायर है उसको राइट साइड ले गए, ठीक है। ये प्लस का हो गया एंड प्लस साइन 4a और ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन कल किया था, वहां पर हमें ये चीज साइन की फॉर्म में दी हुई थी और हमें कॉस प्रूव करना था, ठीक है। आज हमें कॉस की फॉर्म में दी हुई है और हमें साइन की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है टेंजेंट थीटा प्लस 2 एंड 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को फाइंड आउट, लेफ्ट साइड को उठा लेंगे, टेंजेंट थीटा प्लस 2 एंड 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1। अब टेंजेंट थीटा को आपने कंप्लीट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 प्लस 2 एंड 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1। टेंजेंट थीटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 2 2 जा 4 टेंजेंट थीटा प्लस 2, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 5 टेंजेंट थीटा प्लस 2। अब देखिए आपने क्या प्रूव करना है, 5, ये चीज तो आपको मिल गई। अब यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर हमें इन दोनों से चाहिए, तो आपके पास कुछ एक आइडेंटिटी होती है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस और नो, टेंजेंट स्क्वायर के प्लेस पर हम सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर सकते हैं। तो आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर राइट डाउन करेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो वो आपका बाहर आ गया, इसके प्लेस पर हमने पुट किया
सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 टेंजेंट थीटा प्लस 2। तो 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 5 टेंजेंट थीटा प्लस 2। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आया सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 5 टेंजेंट थीटा। ध्यान से देखिएगा, अब जो हमारे पास 5 टेंजेंट थीटा तो हमारे पास सेम है, यहाँ पर है सेकेंड स्क्वायर थीटा और हमारा आ रहा है 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यदि यहाँ पर आपके पास 2 होता तो ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास 2 नहीं है, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमें सॉल्व करके 2 मिल रहा है, तो ये आपकी अनइक्वल होगी। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड उठाई है और आपकी वो राइट के इक्वल आएगी ही आएगी। जब नहीं आती है तो आप लिख दीजिए कि वे आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लेक, ठीक है, एक लेक है, एक आदमी खड़ा है 3 मीटर अबव, ठीक है, 3 मीटर ऊपर, ठीक है, किससे, एक लेक के सरफेस से, ठीक है, वो थोड़ा प्लेटफॉर्म बना होता है ना साइड में, उसके ऊपर खड़ा हुआ है। ऑफ अ लेक ऑब्जर्व अ क्लाउड एंड इट्स रिफ्लेक्शन, और वो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर एक क्लाउड है उसे देख रहा है, ठीक है, और साथ में उसकी रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन उसके नीचे पड़ेगी, यस और नो, हाँ जी, इन द लेक, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब वो क्या कर रहा है, जो एलिवेशन एंगल है, ठीक है ना, जो एलिवेशन एंगल है वो डिप्रेशन एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहां पर लगा सकते हैं θ1 इज इक्वल टू, आपके पास हो जाएगा, सॉरी यहां से नहीं, यहां से, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा θ2, ठीक है, और ये आपके पास 3 मीटर अबव है, ये h हो गया, और ये आपके पास यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, आप इसे h1 ले लीजिए, और ये हो गया 3 प्लस h, ठीक है, एक h हो गया और एक h1 हो गया। ठीक है, अब आपने बताना है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। आपने बताना है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, जो ये θ1 बन रहा है, क्या वो θ2 के इक्वल होगा। ठीक है, और यदि आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आप इससे साथ ही लिख दीजिए कि ये आपका इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, 3 मीटर अबव खड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही सरफेस पे, इक्वल सरफेस पे नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, तो आपके ये नॉट इक्वल आएंगे यदि आपका पास 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। और यदि आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है जैसे 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, तो आपको करके दिखाना है। तो आप यहाँ पर नेम लिख लीजिए A, B, C एंड D। तो आप 2 ट्रायंगल्स ले लीजिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। ठीक है, यहां पर हम BCD नहीं CBD ले लेते हैं, क्योंकि हम 90 डिग्री के एंगल को क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं ना, ये आपको इस 90 का है और यहाँ पर भी एंगल B आपके पास 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ACB, ठीक है, ACB इज इक्वल टू θ1, और यहां पर आप लिख सकते हैं BCD, BCD इज इक्वल टू θ। ठीक है,
अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो कॉमन होता है हम उसे ऊपर रखते हैं जब आपके पास दो ट्रायंगल्स हो। तो यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या है, बीसी। बीसी को आप क्या करते हैं, अबव में रख लेते हैं। तो बीसी बाय में हम लिखते हैं ए बी, बीसी बाय ए बी। तो बीसी आपका बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो आपके पास क्या आ गया, कोट थीटा 1। ओके, और यहां पर हम लिखते हैं बीसी बाय में बीडी, ये आपके पास हो जाएगा कोट थीटा 2। अब बीसी आप एज इट इज रखिए, ए बी यहां पर आपके पास है H1 और यहां पर कोट थीटा 1। यहां पर जो बीसी है एज इट इज रखिए और बीडी आपके पास हो जाएगा 3 प्लस एच या फिर H प्लस 3, आप जो भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। और ये आपके पास आ गया कोट थीटा 2। अब BC इज इक्वल टू क्या आया, H1 कोट थीटा 1 और BC यहां पर क्या आ गया, H प्लस 3 कोट थीटा 2। अब यहां पर ये इक्वेशन आपकी क्या है, फर्स्ट, और ये क्या है आपकी सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। H1 कोट थीटा 1 इज इक्वल टू H प्लस 3 कोट थीटा 2। अब आप क्या कीजिए, आप कीजिए कोट थीटा 1 इज इक्वल टू H प्लस 3 बाय H एंड कोट थीटा 2। तो क्या बेटे आपको ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहां पर तो आपके पास कोट थीटा 1 है और यहां पर आपके पास उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इट मींस ये आपका बड़ा होगा। यस, तो देखिए यहां पर भी आपको क्लियरली शो भी हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे कि थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आपको जब फिगर आप अच्छे से बनाएंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपका अनइक्वल आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि ये थोड़ा 3 मीटर ऊंचा खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 मीटर कम से आपका एंगल बन रहा है, ये 3 मीटर ज्यादा से आपका एंगल बन रहा है, तभी आपका एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब शो करके दिखा दिया क्या, थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के लिए भी और 3 और 4 मार्क्स के लिए भी, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a प्लस 1 बाय a वेयर a इज पॉजिटिव नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर आप a 1 नहीं ले सकते और कोई पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा 2 sin थीटा इज इक्वल टू, उसने क्या बोला है, a प्लस 1 बाय, यस। अब हमने क्या कर दिया, लेट a इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 तो हम ले नहीं सकते, तो a को हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो हमने 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय 2, टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम लेकर के आपके पास आता है 5 बाय 2। अब ये जो 2 है आपका डिनोमिनेटर में चला गया, आपके पास मिला 5 बाय 4। सॉल्व करके आपको मिल रहा है 1.25। तो जरा आप टेबल पे आ जाइए, टेबल पे जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है और 1 पे खत्म हो जाती है, 1 से ऊपर तो नहीं होती ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जो साइन की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है ना, वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो सो इट इज नॉट पॉसिबल। समझ आइए, हाँ जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2ab वेयर a and b आर टू डिस्टिंक्ट नंबर सच दैट ab ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए आपके पास गिवन है ab आर टू डिस्टिंक्ट नंबर सच दैट ab ग्रेटर देन 0। हम वही चीज उठा करके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपके पास एक +1 में ये एक टॉपिक है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन, हम उसको उठा करके चल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास हमने लिया यूजिंग am एंड gm और am ग्रेटर देन gm। यहाँ पर हम am की फॉर्म क्या होती है, gm क्या होता है,
यहाँ पर हम am एंड gm ऑफ टू नंबर्स a एंड b, ठीक है, यहाँ पर दो नंबर है। am की फॉर्म होती है बेटा a प्लस बी बाय टू एंड gm की फॉर्म होती है रूट a एंड b, ठीक है। आपको यहाँ पर स्क्वायर में चाहिए है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर समथिंग ऐसे चाहिए, तो हम वही चीज यहाँ पर पुट कर देंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय टू एंड रूट a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। और देखिए am ग्रेटर देन gm है, तो हम a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय टू इज ग्रेटर देन a स्क्वायर b स्क्वायर होल रूट हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट उठाया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां से रूट को सॉल्व करें। जैसे ही हम रूट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका स्क्वायर्स हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 को आप राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 2ab, ठीक है। अब हम करें डिवाइड 2a ऑन बोथ साइड, हमें यहाँ पर डिवाइड 2a चाहिए ना नीचे, तो हमें 2a ऑन बोथ साइड, तो हम जैसे ही इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर के आपका 1 आ जाता है। और ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये आपकी वैल्यू है cos थीटा की, तो cos थीटा ग्रेटर देन 1। अब क्या आपका cos थीटा ग्रेटर देन 1 होता है, तो नहीं होता, क्योंकि आपके पास 1 to 0 जा रहा है ना। यदि हम 10th में बात करते हैं तो ये 1 to 0 जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम +1 में आ जाते हैं तब हम उसको हम नेगेटिव में भी लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो cos थीटा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटर देन 1 नहीं होता। सो cos थीटा इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2ab, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें थोड़ा सा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो +1 का है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, यदि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप सीधा नो राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है, नो डाउन कीजिएगा।